वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्यूटर के जो पूछे गए थे वो डिस्कस करने वाले हैं। अब इस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हालांकि इसको हमने टाइटल रैपिड फायर सेशन दिया हुआ है 4, क्योंकि पहले हमने 3 रैपिड फायर सेशंस किए हुए हैं, जिसका लिंक प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले 3 सेशंस देख सकते हो। तो आज हम सेशन 4 में ख़ास बात ये है आज के सेशन की कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस बिल्कुल भी हमारे तरफ से नहीं है, ना ही हमने बनाए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, ख़ास करके जो सीबीटी एग्ज़ाम्स जेकेपीएसआई के हुए थे, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने यहाँ पर लाए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन MS Excel which of the following shortcut is used to open the paste special dialog box? पेस्ट स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा? पेस्ट स्पेशल होती है कि जैसे कंट्रोल+V करते हो सिंपली पेस्ट होता है, लेकिन स्पेशल पेस्ट वो होता है जिसमें सारा पूरा फॉर्मेटिंग सारी चीज़ें एक जैसी ही पेस्ट हो जाएंगी। तो ये होता है ओपन कंट्रोल+Alt+V इज़ द राइट आंसर। कंट्रोल+Alt+V पेस्ट स्पेशल के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच की इज़ यूज टू कैप्चर द एंटायर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरी जेब से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है। सब क्वेश्चन एग्जाम से उठाए गए हैं, पिछले जो पेपर हुए उनसे उठाए गए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पूरी स्क्रीन जो है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, प्रिंट स्क्रीनशॉट लेना है। तो उसके लिए आपको कौन सी की, प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करनी पड़ेगी, तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द दीज की कम्बिनेशन इन वर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड एज शॉर्टकट फॉर प्रिंट? मेरी आवाज़ ख़राब है क्योंकि सेहत ठीक नहीं है पिछले 2-3 दिन से, फिर भी हमने लेक्चर्स कंटिन्यू रखे हैं ताकि आपकी रिवीजन भी रहे और मोटिवेशन भी रहे, ताकि आपको एक ख्याल में रहे कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है। तो इसलिए हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। अदरवाइज़ आज जो है गला काफ़ी ख़राब है, हो सकता है आवाज़ आपको क्लियर ना आती हो। विच ऑफ दीज कीज कम्बिनेशन इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर शॉर्टकट फॉर प्रिंट? तो बिल्कुल सिंपल है शॉर्टकट प्रिंट। तो प्रिंट के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल+P। बहुत सिंपल। माइक्रो प्रोसेसर्स आर बीइंग यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किस में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज़ होता है मॉडेम में, रिमोट कंट्रोलर में भी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होती हैं। ओके, इसके बाद टेलीफोन सेट्स में भी चिप्स होती हैं। तो ऑल ऑफ द दी जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस की एग्जाम्पल, लाइट पेन, प्लॉटर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर। ये जो लाइट पेन जॉयस्टिक बारकोड रीडर्स है, ये इनपुट डिवाइसेस है। प्लॉटर जो बड़े बड़े प्रिंटर्स पोस्टर्स जो छपवाता है, पोस्टर निकलवाने के लिए जो प्रिंटर यूज़ होता है ना, प्लॉटर उसको कहते हैं। ठीक है, ये आउटपुट है। टू चेंज सेट मार्जिन इन MS Word 2010। MS Word 2010 में अगर मार्जिन चेंज करना हो, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कम्स इनटू फंक्शन? कौन सी टैब में आप जाकर मार्जिन को चेंज कर सकोगे? तो मार्जिन चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट टैब में। क्वेश्चन 7, इन MS Excel 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू चूज फिल कलर? तो किसी भी MS Excel में, जैसे MS Excel में क्या होता है, सेल्स होते हैं। ठीक है, शीट्स हैं, शीट्स में सेल्स होते हैं। किसी भी सेल में आपने कलर फिल करना हो, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? शॉर्टकट की आपकी यूज़ होगी Alt+H+H इज़ द शॉर्टकट यूज की टू फिल द कलर्स इन MS Excel। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Which among the following is usually the function of output? Usually the function of आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस का अक्सर यूजली क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन होता है, आउटपुट मीन्स डिस्प्ले और प्रिंट डाटा, या प्रिंट निकालना या डिस्प्ले करना डाटा को। जैसे मॉनिटर डिस्प्ले करता है और प्रिंटर प्रिंट निकालता है। ये यूजली फंक्शंस होते हैं किसके? आउटपुट डिवाइसेस के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी? रीड राइट मेमोरी किसको कहते हैं? देखो, रोम जो होती है ना, रोम रैंडम
ये रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी होती है, ये रीड ओनली है, राइट नहीं। तो रीड एंड राइट जो है वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ओके, रैम को। सो हियर इज द क्वेश्चन, which of these key combinations in Windows system is used for shortcut for print? Sorry, I think ये repeat हो गया, print p shortcut की है। Question 11, dash is a collection of design chooses that includes colors, fonts and special effects in PowerPoint में जो designs होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डिज़ाइंस जो होते हैं इनको हम कहते हैं थीम, इनको थीम कहते हैं। ओके, क्वेश्चन सब जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो जब एग्ज़ाम हो गया था बाद में आंसर शीट जो आई थी उससे क्वेश्चन ये निकाले गए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस? प्रोजेक्टर आउटपुट है, टच पैड, मोनीटर, 3D प्रिंटर, तो ये सारे आउटपुट है। जस्ट टच पैड जो है इनपुट जो है, इसको हम मान सकते हैं टच पैड। प्रिंटेड कॉपीज़ कॉल्ड एज, प्रिंटेड कॉपी जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्रिंटेड कॉपीज़। प्रिंटेड कॉपीज़ जो होती हैं इसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, हार्ड कॉपी। प्रिंटेड कॉपी को जो प्रिंट निकलवा लिया ना आपने वो हार्ड कॉपी होगी, जो अभी सिस्टम पे मॉनिटर पे शो हो रही है तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है, जैसे PDF या डॉक फाइल्स होगी। while delivering MS PowerPoint presentation in slideshow mode में आप MS PowerPoint presentation दे रहे हो, which of the following shortcut used to display the context menu डिस्प्ले करना हो स्लाइड शो के दौरान ही, स्लाइड शो चल रही है, कंटेक्स्ट मेनू अगर डिस्प्ले करना हो तो शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी Shift+ F10 शॉर्टकट की यूज़ होगी इस केस में। थोड़ा टफ किस्म का क्वेश्चन है ये, तो हालांकि इजी भी पूछे गए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है इजी है। प्रेसिंग Ctrl+=साइन, Ctrl+=साइन जो है ये शॉर्टकट की होती है किसके लिए? Ctrl+=साइन शॉर्टकट की है सबस्क्रिप्ट के लिए। सबस्क्रिप्ट जैसे ये ना बी इसके जो नीचे लिखते हैं इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+=साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट टू इंटर द करंट टाइम? देखो ये मैं आज आपको याद करवाने की कोशिश करूँ। करंट टाइम इन एक्सएम, टाइम की अगर हम बात करें तो कॉलन जो है ये Ctrl+Shift+ कॉलन जो है टाइम के लिए यूज़ होगा। ठीक है, जैसे टाइम सपोज आप लिखते हो 2 बज गए तो क्या यहाँ पर 2 डॉट लगाते हो ना बीच में, 2 डॉट। ठीक है, तो इसका समझ लेना ये जो 2 डॉट है समझ लो कॉलन है। कॉलन जो है ये किसके लिए यूज़ होगा? टाइम के लिए, लेकिन शिफ्ट भी बीच में रहेगा, Ctrl+Shift+ कॉलन। लेकिन अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन 70, दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे इन MS Excel 2010, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू इंटर द करंट डेट? तो डेट का पूछा जाए उसके अपोजिट रहेगा। ठीक है, टाइम में आपका कॉलन था, डेट में जो है सेमी कॉलन रहेगा, लेकिन इस डेट में शिफ्ट नहीं रहेगा, ओनली Ctrl+सेमी कॉलन। आई होप डेट और टाइम का आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टाइम में Ctrl+Shift+ कॉलन। ठीक है, कॉलन और सेमी कॉलन तो क्लियर हो गया, शिफ्ट टाइम वाले में शिफ्ट भी आएगा। Ctrl+सेमी कॉलन जो है ये डेट के लिए शॉर्टकट की है। क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? VPN की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN। In MS Excel to add screenshot, which of the following tab is to be used? स्क्रीनशॉट ऐड करना हो, कोई भी इमेज ऐड करनी हो, कोई भी चीज़ ऐड करनी हो इमेज रिलेटेड, तो आप सिंपली इंसर्ट में ही जाओगे, इंसर्ट में ही, चाहे वो स्क्रीनशॉट ऐड कर रहे हो या कोई भी इमेज आप ऐड कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम इन द MS? किसी MS Excel में अगर कोई कॉलम आपको ज़रूरत नहीं है कि ये हटा दो, उसको आपने ऊपर से क्लिक किया बिल्कुल ऊपर जाकर, तो कॉलम का जो नंबर होगा उसको ABC जैसे लिखा होता है उसमें क्लिक करते हो सिलेक्ट हो जाएगा। वो कॉलम सिलेक्ट होने के बाद आपने Ctrl+0 प्रेस करोगे तो वो हाइड हो जाएगा। Ctrl+0 से कॉलम जो है सिलेक्टेड कॉलम जो है वो हाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्कैनर? स्कैनर की टाइप्स आपने सुनी होंगी, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। ट्रैक बार स्कैनर, स्टीयरिंग स्कैनर, ड्रम स्कैनर, पोर्ट बार स्कैनर। देखो इसमें से सिर्फ ड्रम स्कैनर ही टाइप है, बाकी कोई भी स्कैनर नहीं है। ओके,
Question 22, in the MAC address of computer, MAC is acronym for which of the following? सिंपली कंप्यूटर में MAC की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो MAC जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। MAC की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन 23, द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प इन द MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट या किसी भी MS ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हेल्प मीनू ओपन करना हो तो F1 जो है आप फंक्शन की प्रेस करोगे, F1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई एप्पल। एप्पल ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था? इनमें से एप्पल ने जो डेवलप किया था दैट इज मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है इनमें से कौन सा नहीं है? वायरस, रूटकिट, स्पाईवेयर ये तो हैं, लेकिन फायरवॉल इज़ नॉट अ मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये तो प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर है, ये तो बचाता है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। स्पाईवेयर, रूटकिट और वायरस ये सभी मलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर फायरवॉल्स यूज्ड फॉर। फायरवॉल यूज होता है टू मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक, टू अलो और ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक, टू डिफाइन अ सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ फायरवॉल जो है ये सभी फंक्शंस करता है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय फायरवॉल्स। क्वेश्चन 27, इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड यूज़ ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर। कोई भी इलीगली यूज़ करता है किसी का लाइसेंस सॉफ्टवेयर को, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चोरी। तो चोरी होता है पायरेसी। तो कौन सी चोरी? इट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी, इट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 28, ये सभी क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ पूछे गए हैं, आप इसमें से कितने क्रैक किए हैं आपने कमेंट ज़रूर करें। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता है कि आप इंटरेस्टेड हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि और भी इस तरह के सेशंस आपके लिए लाए जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू कट अ टेक्स्ट फाइल। किसी भी टेक्स्ट या फाइल को, सिलेक्टेड टेक्स्ट फाइल को कट करना है तो Ctrl+X जो है ये की आप प्रेस करोगे। क्वेश्चन 29, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई होता है ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल। तो ये इसके लिए Ctrl+J जस्टिफाई के लिए यूज़ होगा। अलाइन जो टेक्स्ट को करना होता है, जस्टिफाई करना हो तो Ctrl+J, राइट से Ctrl+R, लेफ्ट से Ctrl+L, लेकिन सेंटर करना हो टेक्स्ट को तो Ctrl+E प्रेस करोगे, ठीक है। Ctrl+E जो है सेंटर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इमेजेस आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स विच ईच ऑफ विच इज का नोन एज। तो इमेजेस क्या है? एक छोटे छोटे स्पॉट से बनी होती है, डॉटी से स्पॉट से बनी होती है। इन स्पॉट्स या डॉट्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम पिक्सल। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी होगी इमेजेस की। सो ये आज का हमारा सेशन था, कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसके पहले 3 पार्ट आपने देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी आप रिवीजन नोट्स चाहते हो कि ऐसे नोट्स जिसमें शॉर्ट टाइम में आप सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, एग्जैक्टली हमने रिवीजन शॉर्ट प्रिसाइज कम्प्रीहेंसिव नोट्स बनाए हुए आपके लिए। तो ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे जस्ट एट द रेट ऑफ 99। कोई भी आपको ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया है, ऐसे व्हाट्सअप करेंगे। प्लीज़ आप कॉल मत किया करें, व्हाट्सअप करें, क्योंकि बंदा बिजी होता है तो इस तरह से कॉल करना अच्छा नहीं लगता। और व्हाट्सअप पे आप सिर्फ जस्ट इतने लिखा करो कि नोट्स फॉर VLW या फिर नोट्स फॉर FAA या किसी भी एग्ज़ाम है उसका नाम लिख कर नोट्स, इतना आप कहें, ताकि लंबे अगर आप मैसेज को रिप्लाई करते रहेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं रहेगा। तो ये इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ अगर आप MCQ प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा अपनी ऐप का। हमारी JKSSB स्टडी फास्ट ऐप है, प्ले स्टोर में अगर आप विजिट करते हो, हमने 2 ऐप बनाई थी, JKSSB स्टडी फास्ट ऑफिशियल और JKSSB स्टडी फास्ट। तो ऑफिशियल वाली आपने नहीं करनी है, JKSSB स्टडी फास्ट जो है वही ऐप आपने इंस्टॉल करनी, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये वाली ऐप जो है हमारी JKSSB स्टडी फास्ट बिल्कुल स्मूथली रन करेगी, चलेगी, कोई भी परेशानी नहीं है। इसमें आप जाकर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कास्ट, वो आप चाह सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और कुछ मॉक टेस्ट जो है आपको फ्री भी दिए हैं, वो आप प्रैक्टिस के लिए चेक भी कर सकते हो।
तो कुछ नोट्स के सैंपल भी आपको फ्री हैं, तो ऐप पे ज़रूर विज़िट करें जैसे स्टडी फास्ट। तो अगर आप डायरेक्टली हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए नंबर अभी आपको पहले मैंने दी है, तो उस पे आप आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।